मादा ड्रैगन अपने जीवन में सिर्फ 3 अंडे ही देती थी। एक लालची राजा ने मौका पाकर उसके नवजात बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। बच्चों की चीखें सुनकर ड्रैगन माँ लौट आई और गुस्से में आग उगलकर सभी सैनिकों को राख कर दिया। यह भयानक मंजर देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घुटनों के बल गिरकर जान की भीख मांगने लगा और अपना सब कुछ सौंपने का वादा किया। लेकिन ड्रैगन माँ चाहती थी कि राजा भी बच्चे खोने का दर्द सहे, इसलिए एक नियम बना, हर नए राजा को अपनी 3 बेटियों की बलि देनी होगी। मगर इंसान चालाक निकले। राजकुमार की शादी के बहाने वे बाहर से लड़कियों को लाते, उनका खून शाही परिवार के खून से मिलाते और उन्हें गुफा की गहरी खाई में धकेल देते। इस तरह वे बेगुनाहों की बलि चढ़ाकर अपना हजारों साल पुराना कर्ज चुकाते रहे। श्याओई ने नहीं सोचा था कि शादी के दिन उसे मौत के मुंह में धकेला जाएगा। खाई में गिरते हुए वह चीखी, पर कुछ लताओं ने उसकी जान बचा ली। होश आने पर उसने मदद के लिए आवाज लगाई, जिससे एक खौफनाक चीज जाग गई। उसने खड़ी चट्टान पर चढ़कर बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की। तभी उसे पीछे गुफा से एक अजीब आवाज और आग की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। डर के बावजूद वह लकड़ी लेकर उस रोशनी की ओर बढ़ी। वहाँ एक जलती हुई चिड़िया तड़प रही थी। श्याओ यी ने रेत डालकर आग बुझाई, लेकिन वह मर गई। जैसे ही वह उसे दफनाने लगी, अचानक अंधेरे से जलते हुए पक्षियों का एक झुंड चीखते हुए बाहर निकला और जमीन पर गिरकर शांत हो गया। श्याओ यी यह भयानक नजारा देखकर सन्न रह गई। एक विशाल पंजे ने चट्टान को खरोंचा और वह तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गई। तभी वह खौफनाक दानव बिल्ली की तरह खेलते हुए उसका नाम पूछने लगा। उसने कहा कि उसे श्याओ यी में से शाही खून की महक आ रही है और यह उनके पूर्वजों का कर्ज है जिसे जान देकर चुकाना होगा। श्याओ यी समझ गई कि रस्म के दौरान राजकुमार का खून उसकी हथेली में क्यों मिलाया गया था, ताकि ड्रैगन को धोखा दिया जा सके। दानव बोला, अब भागो। श्याओ यी बदहवास होकर भागी। ड्रैगन आराम से आग उगलकर उसके डर का मजा ले रहा था। भागते हुए श्याओ यी एक जली हुई लाश से टकराई, जो महल की ही एक लड़की थी। यह साफ था कि उन सभी को बलि का बकरा बनाया गया था। अचानक आग की लपटें उसकी ओर बढ़ी। बचने के लिए वह एक छोटे से छेद में घुस गई, लेकिन उसकी जांघ बुरी तरह जल गई। गनीमत रही कि छेद संकरा होने के कारण दानव अंदर नहीं आ सका। उसने दर्द सहते हुए घाव पर पट्टी बांधी। उसे एहसास हुआ कि बाहर निकलने के लिए उसे खुद लड़ना होगा। एक मशाल जलाकर उसने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से गुफा में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। रास्ता संकरा होने के कारण वह रेंगते हुए आगे बढ़ी, पर संतुलन बिगड़ने से एक ढलान से नीचे जा गिरी। उसे चोट नहीं आई, लेकिन उसकी मशाल बुझ गई। अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ने पर उसे एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखी। वहां पहुंचने के लिए एक गहरी खाई पार करनी थी। अपनी अंगूठी फेंक कर उसने खाई में छलांग लगा दी, लेकिन चोटिल पैर के कारण वह गिरने ही वाली थी। ऐन मौके पर उसके कपड़े चट्टान की दरार में फंस गए। खंजर की मदद से उसने खुद को ऊपर खींचा। उसने देखा कि नीली रोशनी चमकने वाले कीड़ों से आ रही है। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और कीड़ों को उसमें भरकर एक लैंप बना लिया। पानी टपकने की आवाज सुनकर वह आगे बढ़ी। साफ पानी के लिए वह बर्फीली चट्टानों के नीचे बूंदों का इंतजार करने लगी। आंखें बंद करते ही एक परछाई छाई और बर्फ तेजी से पिघलने लगी।